गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 5.2 जनरल टर्म ऑफ एन एपी। जैसा कि बेटा मैंने आपको बताया था किसी एपी की फर्स्ट टर्म ए होती है, सेकंड टर्म होती है ए प्लस डी, थर्ड टर्म होती है ए प्लस 2d। बेटा ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। मतलब कि जो थर्ड टर्म थी उसमें डी का मल्टीपल 2 आया, एक कम। ठीक है, इसी तरह से बेटा अगर मेरे को nth टर्म लिखनी हो तो उसका फॉर्मूला क्या होएगा, a प्लस एन माइनस वन डी, कि n से एक कम होगा d का मल्टीपल, a प्लस एन माइनस वन डी। nth टर्म को हम जनरल टर्म क्यों बोलते हैं बेटा, यहाँ पर n की आप जो भी वैल्यू पुट करोगे वही टर्म आपके पास आ जाएगी। n को 3 पुट करोगे तो थर्ड टर्म आ जाएगी, 7 पुट करोगे तो 7 टर्म आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला हमारा बहुत ही यूजफुल है। तो एक्सरसाइज 5.2 का जो फर्स्ट सम है बेटा, इस सम में हमारे पास क्या है स्टेटमेंट इसकी, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी द कॉमन डिफरेंस, ए एंड द एन टर्म ऑफ द एपी। ठीक है बेटा, अब हमारे पास इस सम में क्या दिया हुआ है बेटा, इस फॉर्मूले में हमारे पास 4 वेरिएबल हैं, ए एन, एनथ टर्म, ए एन और डी। अब फर्स्ट सम में हमें कोई 3 वेरिएबल दिए होंगे, चौथा निकालना होगा। जैसा कि मैं फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट ले रही हूँ, ए दिया हुआ है हमें 7, डी दिया हुआ है 3, एन दिया हुआ है 8 और हमें निकालना है बेटा ए एन। तो बेटा क्या फॉर्मूला है ए एन का, ए प्लस एन माइनस वन डी। ए हमारा 7 पुट कर दीजिए, एन हमारा 8 पुट कर दीजिए, डी हमारा 3 पुट कर दीजिए। तो ये आ गया 7 प्लस 7 इंटू 3, 7 प्लस 21, आंसर इज 28। ठीक है बेटा, इसी तरह से बेटा इसका मैं फोर्थ पार्ट करा रही हूँ। अब ए दिया हुआ है -18.9, डी दिया हुआ है 2.5, एन निकालना है हमें और ए एन दिया हुआ है 3.6। तो अगेन बेटा क्या फॉर्मूला है हमारे पास, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन की वैल्यू पुट कीजिए, ए -18.9 है, प्लस एन हमें निकालना है तो एन को एज इट इज़ रहने दीजिए, डी की वैल्यू 2.5। अब बेटा बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले मैं इसको इधर लेके आऊँगी, प्लस 18.9 हो गया इधर जाके, ये एन माइनस वन इंटू 2.5। अब मैं इनको ऐड करूँगी, क्या आ जाएगा 22.5। अब ये 2.5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड होगा बेटे, n माइनस वन। अब बेटा ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 225/25 आ जाएगा, n माइनस वन। ये कैंसिल आउट हो गया, 9 आया, ये -1 इधर आके +1 हो जाएगा और n की वैल्यू आ गई 10। ठीक है बेटे, अब है बेटा सम नंबर 2। इसके भी 2 पार्ट्स हैं तो हम सेकंड पार्ट कर लेते हैं जो थोड़ा सा मेरे को डिफिकल्ट लग रहा है। एक एपी दी हुई है बेटा हमें -3, -½ 2 एंड सो ऑन। मैं आपको दिखा देती हूँ। चूज द करेक्ट चॉइस। 11th टर्म, इस ये जो एपी दी हुई है -3, -½ 2 एंड सो ऑन, इसकी हमें 11th टर्म निकालनी है। ठीक है बेटा, तो गिवन एपी से हमारे पास हमें क्लियर हो गया ए क्या है बेटा हमारा -3, डी कैसे आएगा बेटा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो, यह आ जाएगा -½ + 3, 2 एलसीएम, -½ + 3 2 6, 5/2 आ गया डी हमारा। और हमें कौन सी टर्म निकालनी है बेटा, 11th टर्म। तो n कितना आ गया 11। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, a प्लस एन माइनस वन डी। तो हमें a 11th टर्म निकालनी है। a है हमारा -3 प्लस 11 माइनस वन, डी आया था हमारा 5/2। तो -3 + 10 इंटू 5/2, यहाँ पे ये कट जाएगा, -3 + 25 एंड आंसर इज 22। तो बेटा करेक्ट ऑप्शन इज बी। करेक्ट ऑप्शन इज बी। ठीक है बेटे, अब है बेटा सम नंबर 3। सम नंबर 3 के बेटा 5 पार्ट्स हैं, तो मैं एक आपको मेथड बताऊंगी जिससे ये सम्स बहुत इजी हो जाएंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में बेटा फिल इन द ब्लैंक्स है, ये एपी दी हुई है, इन्हें फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। सिर्फ ये 3 टर्म्स दी हुई हैं बेटा। फर्स्ट टर्म ए हमारी है 2, सेकेंड टर्म हमें निकालनी है और थर्ड टर्म हमें दी हुई है 26। ठीक है बेटा, अब मेरे को एक बात बताइए, A3 का मतलब क्या है। A3 अगर 26 है, A3 का मतलब है a + 2d इज इक्वल टू 26। थर्ड टर्म a + 2d आएगी। यहाँ पर a की वैल्यू 2 है, 2d 26, 2d की वैल्यू यहाँ पर आ गई 26 - 2। तो यहाँ से 2d आ गया 24 और d आ गया 24/2, इट इज़ 12। ठीक है बेटा, अगर हमारे पास D12 आ गया तो सेकंड टर्म क्या आएगी, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दें तो ये 2 + 12 आ गया 14। तो ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स में हमारे पास क्या आ गया 14। ठीक है बेटा,
तो ये तो इसका फर्स्ट पार्ट था। अब हम करेंगे बेटा इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है बेटा, हमें फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं 13, फिर फिल इन द ब्लैंक्स, ये एपी दी हुई है, इसमें ये फिल इन द ब्लैंक्स हमें फिल करने हैं। ठीक है बेटा। अब हमें क्या क्या दी हुई है बेटा, ये कौन सी टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। मेरे को सेकंड टर्म दी हुई है 13 और फोर्थ टर्म दी हुई है मुझे 3। अब मेरे को बताओगे अब सेकंड टर्म को मैं क्या लिखूंगी, a+d, और फोर्थ टर्म को a+3d। अब मेरे पास ये दो इक्वेशंस आ गई बेटा। हमने थर्ड चैप्टर में एलिमिनेशन मेथड किया था, हम उस एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। ये आ गया -2d = 10, d आ गया 10/-2 -5, d की वैल्यू क्या आ गई -5। ठीक है बेटा। तो यहाँ से मैं पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। तो a+d 13 था बेटा, d की वैल्यू -5 मैंने पुट करी यहाँ पर, तो a आ गया 13 + 5 = 18। बेटा a+d था ना, a + -5 = 13, प्लस माइनस माइनस हो गया यहाँ पर। a कितना आ गया बेटा 18, तो फर्स्ट टर्म आ गई मेरी 18। ठीक है। अब फर्स्ट टर्म आ गई, सेकंड दी हुई है, थर्ड निकालनी है। तो a3 क्या आएगा बेटा हमारा, a+2d। a कितना है 18 + 2 × d की वैल्यू -5, तो 18 - 10 ये आ गया 8, तो 8। ठीक है बेटा। तो इसी तरह से ये सारे सम्स आप कर लोगे। थर्ड सम के बाकी पार्ट्स आप ट्राई करोगे खुद। वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ सम नंबर 4। सम नंबर 4 की स्टेटमेंट क्या है, विच टर्म ऑफ द एपी इज 78। इस एपी की कौन सी टर्म 78 है। एपी हमें गिवन है, ठीक है। तो कौन सी क्या एपी दी हुई है बेटा हमें, 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन। विच टर्म इज 78, मतलब ए एन दिया हुआ है हमें 78। अब ये कौन सी टर्म है, मतलब हमें एन निकालना है। ए क्या दिया हुआ है बेटा हमें 3, और डी क्या दिया हुआ है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, तो डी क्या आ गया बेटा हमारा 5। ठीक है। हमें ए एन का फॉर्मूला क्या है, a + n-1d। ठीक है बेटा, वैल्यूज पुट कर दो, ए एन 78, a3 + n-1, d की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास यहाँ पे 5, तो 78 - 3, ये +3 इधर जाके -3 हो गया, n-1 5। बेटा यहाँ पे 75/5 n-1 आ गया, ये -1 इधर आके प्लस हो गया। 75 को 5 से कट करेंगे 15 आएगा, तो n की वैल्यू क्या आ गई 16। मतलब 16th टर्म ऑफ गिवन एपी इज 78। ठीक है बेटा। अगेन फिफ्थ सम है बेटा, इसके भी दो पार्ट्स हैं, मैं सेकंड पार्ट करा रही हूँ, फर्स्ट आप खुद ट्राई करोगे। हमें एपी दी हुई है 18, 15/2, 13 एंड सो ऑन -47 तक है। इसमें हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, कितनी है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स। अगेन हमारे पास a है 18, d कैसे आएगा, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, क्या आएगा एलसीएम। पहले तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, 31/2 - 18, 2 एलसीएम 31 - 36 - 5/2 आ गया बेटा डी हमारा। ए एन लास्ट टर्म, nth टर्म लास्ट टर्म हमें क्या दी हुई है -47, और नंबर ऑफ टर्म्स मतलब हमें n निकालना है। ठीक है बेटा। अगेन फिर फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दो, a + n-1d, ए एन आ गया -47, a है हमारा 18 + n-1, d है हमारा -5/2। पहले तो बेटा ये 18 इधर आके माइनस का हो गया, n-1 × -5/2, -65 = n-1 × -5/2। यहाँ से बेटा n-1 की वैल्यू कितनी आ गई, -65 × -2/5, ये 5/2 इधर आके 2/5 हो गया, तो ये आ गया आंसर इज माइनस प्लस होके 26। तो n की वैल्यू आ गई 26 + 1 27। तो गिवन एपी में कितनी टर्म्स हैं, 27 टर्म्स।